पुरुषोत्तम मास को पूछते हैं तो भी मारते हैं और अपमान करते हैं तो भी मारते हैं, इसलिए पापी कहलाते हैं। जो बोलते हैं कि हाँ भाई ये लोग तो सब पाप धोने के लिए पूज रहे हैं और हम नहीं पूज रहे हैं, तो पाप धोने के लिए नहीं पूज रहे हैं, जो जैसे मैंने बोला वो वैसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसमें भी पापी रहते हैं। अब मैं किधर हूँ उसके लिए मैं फिर भी अब कसम खाती हूँ, शपथ लेती हूँ, सही शपथ सही प्रार्थना, नियत सोच आचार करने के हिसाब से। पूजने वाले और नहीं पूजने वाले दोनों में पापी हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। और जो श्योर है हम अच्छे हैं, हम निभाने वाले हैं, हमने इसलिए ऐसा करा, हमने उसलिए वैसा करा, वो सब तो ये कसम खाने और सही नियत सोच आचार से मुकरेंगे नहीं, मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। सही न्याय और सही निर्णय के लिए कसम खाने से पीछे नहीं हटेंगे। और फिर उनको किस बात का डर है? अगर वो अच्छे हैं तो उनको सज़ा नहीं मिलने वाली, तो फिर बोल क्यों नहीं सकते कि हाँ अगर हमारी कुछ करनी हो, बोलना ही मतलब दिल से, सही में, सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया और ऐसा नहीं, तो मिले हमको सज़ा और मौका अवसर नहीं। सभी के लिए एक ही बात ही क्यों नहीं? जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो बोलता है वो मानता नहीं है, जो मानता है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता भी है मानता भी है। जो दिखता है, जो सुनाया जाता है, जो दिखता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता भी है। इन सब के लिए एक ही उपाय, सबको आने कहानी बनाना ही, ये खींचना ही ये बात, तो बात अलग है। अब या तो सिर्फ अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, सही का अच्छा, बुरा, नियत सोच आचार विचार और करने के हिसाब से। और ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ अच्छा रहे या बुरा रहे। हिरण्यकश्यप और राक्षसों ने भी बहुत सोच लिया था कि अब तो कोई उपाय मिल ही नहीं सकता है। उसको शक्ति मिलने के बाद भगवान ने उसको कई बार चेतावनी दी। उसने बोला बोलने वाले बस ये बोलते रहते हैं, गरजते रहते हैं। भगवान पहले पूरी तरह से मौका देके पूरी तरह से समझाते हैं, न कि गलत राय देते हैं, खेल तमाशा बनाते हैं। कठपुतलियाँ बनाना भगवान को पसंद नहीं है, बड़ा छोटा दिखाना भगवान को पसंद नहीं है। किसी भी अच्छे को बात रहती है कुछ बराबरी, अंतर और सही गलत की, और कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा के कहीं की कहीं जोड़ते हैं। कुछ लोग दोहराते हैं बात पर करते नहीं, उनका बिहेवियर अलग रहता है। वैसे कुछ लोग मतलब पाप मुक्त होने के लिए जाते हैं, पर वो पापी नहीं रहते हैं, वो खुद सब कंफ्यूज हो जाते रहते हैं। अगर भगवान आके बोले कि जब मेरी सुननी नहीं है तो मेरी पूजा मत करो। किसी ने मुझे समझाया था कि ऐसे हर घर में भगवान है, पर भगवान पूजा करना पसंद नहीं करता है, वो तो सही आचरण समझना समझाना पसंद करता है। अगर तुम उसकी सही बात समझ कर सही करनी करते हो, पूजा पाठ भी करते हो तो सही करनी या सही प्रार्थना के हिस्से करते हो, तो वो तुम्हारा है, वो तुम में छोटा बड़ा नहीं देखेगा। वो तो सबको अपने जैसा बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता, वो तो ये भी चाहता है कि चलो कोई मेरे से भी बड़ा निकल जाए, उसको खुशी मिलेगी कि मैं हमेशा बड़ा रहूं। वो नहीं, ये नहीं चाहता है। वो सबको सही सीख सही आचरण दे के योग्य बनाना चाहता है, साथ लेना देना चाहता है। पर बहुत टाइम हो गया, सतयुग से कितने वर्ष, कितने युग, कितने जन्म मरण,
कितनी बार ऊपर नीचे, और क्या मालूम कितने आदि अंत। भगवान की पूजा करने के बजाय राक्षस की मदद करियो, राक्षस को सजा से मुक्ति दिलाने और वापस से अजर अमरता पाने की इसमें सबने, अब वो जानकर और अनजान कर अपना भी मतलब रहता है ना, अपनी ईर्ष्या देश अहंकार लालच बड़ा छोटा दिखाने का, अपनी कामना अपना मतलब निकल रहा है, अमीरी गरीबी छोटे बड़े काम करने नहीं करने कराने का, अपने दौलत पाने के लिए। तो रावण हो, शुंभ निशुंभ हो, महिषासुर हो, या कहते हिरण्यकश्यप हो, इनके सब बराबर की भागीदारी कहलाएंगे। उनको भी मौके मिले, इनको भी, या जिसको भी, या मैं भी जहाँ भी हूँ। अब मैं जो भी हूँ मेरे से कहलवा रहे हैं, सही बात कहला रहे, जिनको समझना है समझे, नहीं समझे। भगवान खुद को भी नष्ट कर सकता है। रहो सब अपने अपने, मतलब बोलने वाली अच्छाई, और भगवान के नष्ट होने से तो भगवान कुछ लोगों को लेके नष्ट होना चाहेगा। चलो, फिर रहे रावण और रावण के साथी, जो ना एक दूसरे के होते और है भी तो चलो रहो, खाओ एक दूसरे को, बोलकर, सताकर, दिल दुखाकर, काट कर, पकाकर, सही गलत राय मशवरा के नाम से, सही गलत के नाम से, मजाक के नाम से, मदद के नाम से, दान पुण्य धर्म के नाम से, असल क्या छोटे बड़े अमीर गरीब के नाम से, नहीं तो फिर हाँ चलो हम बुरे बुरे करने के भी नाम से, चलो उसमें मैं भी कह रही ना बुरे बुरे, वो भी देख लेते हैं। तो क्या जरा जरा सा, क्या बड़ा बड़ा सा, मेरा भी और सबका भी। और ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, सारे जीव जंतु, आत्मा, भूत प्रेत, आने काने ख़त्म करना है, कन्फ्यूजन ख़त्म करना है, तो निकलो प्रार्थना करने, कराने और शपथ लेने। शब्दों की हेरा फेरी से नहीं, सही नियत, सही सोच, सही आचार और सही भावनाओं के साथ, सही करने के साथ। और कितनी सही करनी और कितनी सही भावना, और किन परिस्थिति और किन हालातों में, वो निर्णायक को करते आता है। प्रार्थना करने, कराने और शपथ लेने निकलो। और कब से कब तक? अपनी अपनी जिम्मेदारी, और सही कारण और अकारण। मंदिर में नारियल चढ़ाना, मस्जिद में जो भी करते हैं, या दरगाह में चद्दर चढ़ाना, जो भी है, या फिर कोई बाबाओं के पास बाबाओं को ले दे के पूजा कराना, ये करना, वो भी करने निकलने वाले भविष्यवक्ता, कंफ्यूज, किसकी वजह से किसके ऊपर आया, किसकी वजह से नहीं आया। तुम्हारी वजह से भी जा सकता है, उसकी वजह से भी आ सकता है। तो सब अपने अपनी भी लो और कराओ, करो शपथ, शपथ लो, प्रार्थना करो। ये बात 45 साल पहले भी पूरी पब्लिक के सामने माइक ले लेके समझाने की करी और समझाई गई थी। आज 45 साल हुए, 45 साल, पता नहीं मतलब कितने हुए आगे पीछे, अब जो भी पर हुआ है। तो पहले नहीं समझाया गया, समझने के बाद अगर भूल गए हो और उस समय समझना ही नहीं चाहते हो, और जिन लोगों ने समझने नहीं देना है, अच्छे आचरण में कंफ्यूज होना और अपना दिल किधर मानना,